अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़राअत टीवी से फ़रहान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज एक नफ़ा बख्श फसल यानी प्याज, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो हम हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर इसे इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो काश्त है उसके लिए मौजू तरीन जो ज़मीन है मैरा और हल्की मैरा ज़मीन समझी जाती है, जबकि जो दर्जा हरारत है मोतदल और कदर खुश्क वो बेहतर रहता है। इसकी जो काश्त है वस्त नवंबर में इसकी पनीरी काश्त की जाती है क्योंकि इसको पनीरी से ही काश्त किया जाता है। 1 एकड़ के लिए दोस्तों तकरीबन 1.5 से 2 किलोग्राम जो बीज है वो बेहतर होता है, जो कि 4 से 5 मरला पर उसकी पनीरी काश्त करें। दोस्तों अमूमन जो वैरायटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं नसरपुरी और फुरकारा इसमें इस्तेमाल की जाती है, जबकि अब हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं वो भी कसरत के साथ काश्त की जा रही हैं। दोस्तों इसकी जो पनीरी जब आपने काश्त करनी है तो उसके लिए लंबी जो क्यारी हैं उनको तैयार करें और उनको अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद हल्का पानी लगाएं। हल्का पानी लगाने के बाद बरसीम की जो तर्ज है, जैसे बरसीम काश्त करते हैं, उस तर्ज में आपने बीज जो है उसका छटा करना है अच्छे तरीके से, और इस तरीके से करना है कि ये क्यारियाँ हमवार हों, पानी भी ज़्यादा ना हो, गहरा पानी ना हो, क्योंकि गहरा पानी होगा तो ये फिर बीज एक तरफ बह के फ्लॉट करके चला जाएगा। इसलिए आपने हल्के पानी में इसको जो है छटा देना है अच्छे तरीके से, और इस तरीके से इसकी जो पनीरी है वो काश्त करके इसको खुश्क तरीके से भी काश्त किया जाता है, लेकिन अमूमन जो ट्रेंड है वो यही है। दोस्तों पनीरी जब आपने मुंतकिल करनी है तो उसके लिए मिड दिसंबर से मिड जनवरी ये आइडियल टाइम होता है इसको आगे ज़मीन में मुंतकिल करने के लिए। तो ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। जितनी ज़मीन भरपूर तरीके से तैयार होगी, अच्छे तरीके से तैयार होगी, उतनी इसकी पैदावार बेहतर होगी। तो 3 से 4 मरतबा हल और उसको फिर सुहागा दे के ज़मीन की हमवारी का ख़ास ख्याल रखते हुए खेलियाँ बनाएं, और बवक्त काश्त आपने 1 से 1.5 बैग DAP, 2 बैग टैको और फर्टिलम के जो है उसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों जब आपने पनीरी को शिफ्ट करना है तो 4 इंच के फासले पे आपने पौधे से पौधे का जो फासला है उसको मेंटेन रखना है, और क्या खेलियों के दोनों इतराफ इनको जो है हमने पौधे लगाने हैं। याद रहे कि अगर 1,50,000 पौधे हम 1 एकड़ में लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो अच्छी पैदावार की ये ज़ामिन है। दोस्तों आपने जब पनीरी शिफ्ट करनी है तो वतर हालत में जड़ी बूटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्वेंटल या पेंडिमेथिलीन आप स्प्रे करा दें 24 घंटे के अंदर अंदर, ताकि जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी मुमकिन हो सके, क्योंकि जड़ी बूटियाँ एक अहम एक अहम जो है उसका रोल है हमारी पैदावार में कमी में। दोस्तों जो प्याज है ये एक सतही किस्म की फसल है। आप देखें कि इसकी जो जड़ें हैं ये शैलो रूटेड क्रॉप है, और ये छोटी जड़ें होने की वजह से और इसके ऊपर रूट हेयर्स भी बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। यही वजह है कि ज़मीन की हमवारी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अच्छा पानी दरकार होगा। जहाँ पे पानी नहीं मिलेगा फसल कमज़ोर होगी। यही वजह है कि जो खाले के नज़दीक आप देखेंगे फसल होगी तो वो बहुत खूब और उसकी नशोनुमा भी बड़ी बेहतरीन किस्म की होगी, बढ़ोतरी भी। तो इसलिए आपने इसको पानी का भी ख़ास ख्याल रखना है और इसकी खुराक का भी ख़ास ख्याल रखना है। दोस्तों फसल की अच्छी नशोनुमा के लिए तीसरे पानी में आपने सकुलेंट बमा 10 से 15 किलो यूरिया आपने फ्लड करना है, और इसी तरह 70-75 दिन में जब बल्ब की खूब नशोनुमा हो रही होती है तो उस वक्त आपने फर्टिलम के का जो है वो इस्तेमाल कराना है। दोस्तों इसमें बीमारियां और नुकसानदेह कीड़े भी आते हैं। ज़र्रासा कीड़ों में जो काबिल ज़िक्र है वो थ्रिप्स है, क्योंकि ये रस चूसता है और रस चूसने के बाद ये फसल को कमज़ोर करता है। तो इसके लिए आपने स्पेक्टर या एबामेक्टन का स्प्रे कराना है। गैमोसेलोथ्रीन का भी स्प्रे कराया जा सकता है। इसी तरह अगर बीमारियों में बात करें तो वैसे तो काफ़ी बीमारियां इस पर आती हैं, फसल में भी आती हैं और काश्त हो जाने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ भी आती हैं, लेकिन जो काबिल ज़िक्र हैं उसमें डॉनी मिल्डियो जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मसला उसका बनता है, और उसमें जो है हमारी पैदावार में भी काफ़ी कमी का सबब बनती है ये बीमारी। तो जब ये बीमारी तब आती है जब दर्जा हरारत कम होता है, यानी कि 22 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर डाउन होगा और जो नमी है, जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होगी, तो उस वक्त ये बीमारी आती है। तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बायकम एंटरप्राइजेज़ का विजडम या शूटल का स्प्रे कराना है। इसी तरह एक और बीमारी जिसको पर्पल ब्लॉच कहते हैं वो भी काबिल ज़िक्र है,
जिसको गर्दन का सड़ान भी कह सकते हैं। पर्पल ब्लाच में क्या होता है कि बैंगनी रंग के, जिस तरह बैंगन का रंग होता है उस तरह के धब्बे नमूदार होंगे। वो धब्बे आपस में कोलैप्स करते जाएंगे, मिलते जाएंगे, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन का एरिया बढ़ता जाएगा और वो जो भूख है, जो उसका जिसने ग़िज़ा बनानी है, तो वो क्या होगा, वो फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो ख़त्म होता जाएगा जहाँ पे ग़िज़ा बननी थी। तो ये क्या होता है, पैदावार में ये भी कमी का सबब बनती है। तो ये बीमारी जो है अक्सर आपने देखा होगा कि बाद में इसमें स्याह रंग की उल्ली, जिसको आप सूटी मोड कहते हैं, वो भी आ जाती है। तो ये बीमारी अमूमन जो है ये ज़्यादा जब दर्जा हरारत तो गर्म मरतूब जिसे कहते हैं उस वक्त ये बीमारी आती है, यानी कि 25 सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और नमी भी ज़्यादा होगी तो उस वक्त ये बीमारी आती है। तो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने जो है ट्राइज़ोल ग्रुप के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्रीटी का इस्तेमाल कराया जा सकता है, याम का स्प्रे कराया जा सकता है।